और अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार में सफल रहे। चुनावी राज्यों में प्रचार में सीएम का अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। हरियाणा में 4, जम्मू कश्मीर में 1 प्रचार वाली सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई है। जम्मू की सांबा सीट पर बीजेपी के सुरजीत जीते हैं, जहां हरियाणा में दादरी, भिवानी, भवानी खेरा और तोशाम में भी भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार में सफलता हासिल की है। बड़ी सफलता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार में सफल रहे हैं, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रहा है उनका, और जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया ज्यादातर पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, क्या कुछ अपडेट है? अभिनव, देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे तो 5 जगहों पर उन्होंने चुनावी सभाएं और यात्राएं की थी, चुनावी रोड शो किए थे और जनता को संबोधित किया था। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक सभा में गए थे, जहां पर सांबा में उन्होंने सभाएं की थी और रोड शो और प्रचार प्रसार किया था बीजेपी के सुरजीत सिंह सरखाल के लिए, जहां पर उनको जीत हासिल हुई। बड़ी मार्जिन से जीत हासिल हुई है, 30,000 के करीब मतों से जीत हासिल की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हरियाणा, जो जम्मू कश्मीर का चुनावी प्रचार प्रसार था, वो सफल रहा था। हरियाणा की बात करें तो करीब 5 सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार में पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर 4 सीटों पर बंपर जीत हासिल हुई है। आप देखिए, एक छज्जर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी, जहां पर छज्जर पर कैप्टन, बीजेपी की तरफ से कैप्टन जो उतरे थे, उनकी हार हुई है। बाकी सभी जगह, चारों जगहों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रैली और रोड शो हुआ था, जहां पर जीत हासिल हुई है। चाहे वो भवानी की बात करें, चाहे भवानी खज्जर की बात करें या दादरी की बात करें, तो तमाम जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे वहां जीत हासिल हुई है। बीजेपी का देखिए, जो हरियाणा था उस पर ओबीसी फैक्टर बेहद काम आया है। जाट लैंड सहित चाहे देशवाल में बात की जाए तो तमाम जगहों पर, चाहे जीरो ट्रंक रोड है जो दिल्ली से हरियाणा को कनेक्ट करती है, जहां पर 1947 के बाद से बसे हुए लोग हैं। जब बंटवारा हुआ था देश का 1947 के बाद, तो जीरो रोड पर आकर लोगों ने बसाहट दी थी और वहां पर बीजेपी को 2014 में हालांकि ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन यहाँ पर 23 विधानसभाएं थी और 23 विधानसभा में बंपर जीत भी यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की है। तो चाहे देशवाल हो, देशवाल में भी चाहे जाटलैंड जिसको बोलते हैं, जाटों के क्षेत्र में नॉन जाट वर्सेस जाट में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव सीएम पद से हटाया था, वो भी कहीं ना कहीं काम आया। 6 महीने पहले ही सैनी को सीएम पद दिया गया था और ओबीसी फैक्टर पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। देखिए, तो ओबीसी, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग के आते हैं, तो वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में गए थे और वहां पर चाहे अहिरवाल की भूमि हो, चाहे देशवाल खंड हो, चाहे जीरो ट्रंक हो, चाहे बांगर हो, चाहे बांगड़ हो, सभी जगह पर देखा जाए तो बीजेपी ने अच्छी खासी जीत की। 48 सीटें आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर जो खेला था उसमें उनको कामयाबी मिली है। और एक और नई चीज भी हरियाणा में निकलकर ये सामने आई, जिस तरह से बीजेपी प्रयोग करती आती है, तो 60 सीटों पर बीजेपी ने नए कैंडिडेट उतारे थे, यानी कि 90 सीटों की विधानसभा में 89 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और 60 सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने नए कैंडिडेट उतारे थे और नए कैंडिडेट में 34 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हासिल की है। तो नए कैंडिडेटों ने भी जीत हासिल की है और पुराने 21 कैंडिडेट भी रिटेन करके रखे और 48 कैंडिडेटों के माध्यम से बीजेपी ने वहां पर अपनी अकेले के दम पर सरकार बना ली। तो ये माना जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस का सर्वे चल रहा था कि कांग्रेस यहां पर विजय होगी, तो मात्र कांग्रेस 37 सीटों पर निपट कर रह गई। तो ऐसे में देखिए, जलेबी का भी कांड खूब चला था, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से 4 जगहों पर सभा करने गए थे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उनका स्ट्राइक रेट 85 के करीब रहा है और इस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहली बार हरियाणा में चुनावी प्रचार सिलसिला पे गए थे। हालांकि बीजेपी ने यह भी किया था कि जिनकी डिमांड होगी वही प्रचार प्रसार पर आएंगे, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा वहां पर बाकी लोग प्रचार प्रसार नहीं गए थे। सीएम बाकी जगहों पर पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हालांकि पहुंचे हुए थे, लेकिन झारखंड में जो अभी चुनाव होने बाकी है वहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां के प्रभारी भी है,
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी फैक्टर के तहत वहां पे गए थे और उन्होंने जहां चुनावी प्रचार प्रसार किया वहां पर उनको जीत भी हासिल हुई, बड़े मार्जिनों से भी जीत हासिल हुई। तो जम्मू कश्मीर की देखें तो 100% स्ट्राइक रेट रहा है उनको, और हरियाणा की देखें तो करीब 80% का स्ट्राइक रेट रहा है, क्योंकि सांबा में जब वो चुनावी सभा में संबोधित करने गए थे जम्मू कश्मीर में सरदार सिंह संथाल के लिए, तो वो वहां पर जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी फैक्टर और जो नए कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं, जाट लैंड सहित तमाम जगहों पर हरियाणा में जीत हासिल हुई है। और जाटलैंड की बात की जाए तो जाट वर्सेस नॉन जाट हुए हैं, और जाटों के बीच में भी बीजेपी ने अपना अच्छा खासा प्रभुत्व दिखाया। तो कुल मिलाकर के जो किसानों के लिए योजनाएं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार है, और खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी चुनाव राजनीति और चुनाव जिस तरह से लड़ती है, रणनीति के तहत लड़ती है, उसका परिणाम यह आया है कि 48 सीटें जीतकर बीजेपी पहले नंबर पर है और वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने बधाई दी है हरियाणा में। सैनी को एक बार से फिर मुख्यमंत्री का चेहरा दिया गया तो वो भी बन सकते हैं। और फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां पर गए थे वहां पर उनका जो स्ट्राइक रेट है बेहद बेहतरीन रहा है। तो आगे माना यह जा रहा है कि अब झारखंड और तमाम महाराष्ट्र में भी जहां चुनाव होंगे तो ओबीसी चेहरे के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। बिल्कुल, सीएम का अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रहा है। सत्यम, बने रहिए आप हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे।